एयर फ्रांस 447 अचानक एटीएस के रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, ना ही कोई इंजन फेलियर का वॉइस मैसेज आया था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्लेन गया तो गया कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या हुआ इस प्लेन के साथ? और कई सालों तक ये हादसा एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जिसके रहस्य ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, और 3 साल बाद एक चमत्कार हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब आखिर वो चमत्कार क्या था, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। एयर फ्रांस 447 31 मई 2009 को ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के करीब 10:30 बजे पेरिस के लिए उड़ान भरता है। दोस्तों, इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। अब ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटे की उड़ान भर चुका था। प्लेन से एटीएस संपर्क बनाए हुए था, लेकिन ये प्लेन अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था। तभी अचानक से एटीएस का संपर्क प्लेन से टूट गया। अब दोस्तों, समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, लेकिन इस तरह के एरिया को डार्क जोन कहा जाता है, जहां पर कुछ समय के लिए प्लेन दोनों ही तरफ के एटीएस रडार के संपर्क से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इधर से तो संपर्क टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ से ये इंतजार हो रहा था कि कब ये प्लेन संपर्क में आए। लेकिन ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जब प्लेन डार्क जोन में गया तो कभी वापस ही नहीं लौटा। दोस्तों, समय बीत रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसी वजह से प्लेन की लास्ट लोकेशन के बेसिस पर फाइटर प्लेन्स को भेजा गया, और सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे समुद्र से मिलने शुरू हो गए। अब किसी को भी नहीं पता था कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ तो रडार के बाहर था। इसी वजह से प्लेन में सवार यात्रियों के रिश्तेदारों और परिजनों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके चाहने वालों के साथ आखिर हुआ क्या। ऐसे में उन्हें समझाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें हर रोज लोगों की लाशें समुद्र से बरामद हो रही थी, जिनमें से कुछ लोगों को पहचान कर उनकी लाशें उनके परिजनों को दे दी गई। लेकिन कुछ ऐसी भी लाशें थी जिनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। इस पूरे हादसे में एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा जो बचा हो। पूरे के पूरे 228 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि केवल 50 लोगों की ही बॉडी रिकवर हो पाई, और बाकी बचे लोग और प्लेन का ब्लैक बॉक्स अभी भी गायब था, जिसे ढूंढने की जद्दोजहद जारी थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही था जिसकी मदद से पता चल पाता कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि समुद्र बहुत बड़ा होता है। ऐसे में समुद्र की बिल्कुल गहराई तक पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन उन्हें हर बार कोई न कोई लाश जरूर मिल जाती। लेकिन इस पूरे रहस्य को सुलझाने वाला ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पा रहा था, और ऐसा करते करते पूरे 3 साल बीत गए, जिसके बाद एक प्राइवेट टीम WHOI का गठन किया गया, और फिर इस टीम ने चमत्कार करके दिखा दिया। इस टीम ने प्रॉपर प्लानिंग की और अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मात्र 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। अब ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद प्लेन क्रैश का जो इंसिडेंट सामने आया उसने इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी तरह सोच में डाल दिया। अब वहां क्या हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत उड़ान के 3 घंटे बाद हुई, क्योंकि जब ये प्लेन ब्राजील एटीएस के संपर्क से बाहर हो गया तो दूसरी तरफ पेरिस के एटीएस को लगा कि हम प्लेन से कुछ ही मिनट में संपर्क बना लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लेन बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। असल में दोस्तों, प्लेन तूफानी बादलों के बीच फंस चुका था। हालांकि प्लेन के अंदर वेदर रेडार भी होता है, जो मौसम की जानकारी पायलट्स को बताता है, पर ये रेडार केवल जानकारी देता है। प्लेन को प्रोटेक्ट करने का इसके पास कोई तरीका नहीं है। ऐसे में प्लेन था, सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी नहीं जो रास्ता खराब होने की वजह से यू टर्न मारकर दूसरा रास्ता ले ले, क्योंकि अगर एक बार प्लेन तूफानी बादलों में घुस गया तो किसी भी तरह उसे उसका सामना करना पड़ेगा। पर इस प्लेन की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इसे चला तो 3 पायलट रहे थे, लेकिन जो प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस पायलट था वो था कैप्टन, और कैप्टन शुरुआती 3 घंटे प्लेन को चला चुका था। ऐसे में अब प्लेन की कमान जिस पायलट के हाथ में थी वो तीनों पायलटों में सबसे कम एक्सपीरियंस था,
और आप कह लीजिए कि प्लेन के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह यही थी। ऐसे में दोस्तों एयर फ्रांस से फ्लाइट 447 बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी जो कि -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। वैसे अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, केवल रडार सिस्टम से संपर्क टूटा था, लेकिन कुछ मिनटों तक बादलों के बीच उड़ान भरने के बाद अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी और ये आवाजें बर्फ से टकराने लगी। ऐसे में दोस्तों प्लेन चला रहा को पायलट जो सबसे कम एक्सपीरियंस्ड का था, वो इन सभी हालातों को देखकर पैनिक होने लगा। हालांकि डरने की बात अब तक भी नहीं थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा था तब तक तो ऑटो पायलट प्लेन को अच्छी तरह से तूफानों के बीच में से उड़ा सकता था। अब दोस्तों रही बात बर्फ की, तो उसका कोई भी इलाज नहीं था, क्योंकि बर्फ के टुकड़े प्लेन के सेंसर को फ्रीज करने लगे थे और ऑटो पायलट प्लेन में लगे सेंसर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्लेन को फ्लाई करता था। और यहीं पर दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब सेंसर बर्फ के कारण ब्लॉक हो गए तो ऑटो पायलट को जरूरी इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो गई। दोस्तों इस कंडीशन में प्लेन कभी लेफ्ट की तरफ उड़ रहा था तो कभी राइट की तरफ। हालांकि को पायलट अपनी तरफ से प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हड़बड़ी में को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से प्लेन का नोज ऊपर की तरफ होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। दोस्तों जब कभी भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है, यानी कि उसे ऊपर ले जाना होता है, तो कम से कम 2000 से 3000 फीट पर मिनट की स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो को पायलट स्टिक को ऐसे पकड़ा था जैसे प्लेन 7000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही थी, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। अब प्लेन का नोज ऊपर होने की वजह से विंग्स को लिफ्ट मिलनी बंद हो गई और तेज हवाओं के टकराने से प्लेन में ड्रैग भी पड़ने लगा, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा। अब को पायलट पहले से कंफ्यूज था और काली अंधेरी रात में आ रहे तूफान की वजह से उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए को पायलट ने कहा अब प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर पायलट ने सही डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन के नोज को डाउन करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन करते रहे, लेकिन पुराने वाला को पायलट अभी भी साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था, जिसकी वजह से प्लेन के कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से किसकी बात सुनी जाए। क्योंकि एक्सपीरियंस पायलट जो कर रहा था, अगर उसे करने दिया जाता तो हालात सुधर सकते थे, लेकिन को पायलट अपनी नासमझी में लगातार गड़बड़ी करता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों ना ही पायलट और ना ही को पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे और प्लेन की स्पीड लगातार कम होने से और लिफ्ट न मिलने से प्लेन पत्थर की तरह नीचे गिरने लगी। और यहीं पर अब कैप्टन की एंट्री हुई, जो इस प्लेन के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, लेकिन अब ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लेन का संतुलन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। प्लेन लगातार नीचे जाने की वजह से स्टाफ अलार्म कभी ऑन हो रहा था तो कभी ऑफ हो रहा था। कैप्टन के पास पहली चुनौती थी प्लेन को नोज को डाउन करना, क्योंकि तभी प्लेन को बचाया जा सकता था। ऐसे में प्लेन का नोज और बढ़कर 40 डिग्री हो चुका था और जब कैप्टन प्लेन के नोज को सही करने की कोशिश कर रहा था, तब जाकर को पायलट को यह एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था। लेकिन अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं था। सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए प्लेन की स्पीड को धीरे धीरे कम होने लगी और प्लेन अब उड़ नहीं रहा था, बल्कि पत्थर की तरह बेजान होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। और यही मौत की आखिरी घंटी थी। दोस्तों ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म भी बजने लगा। हम आपको बता दें, ये वो अलार्म होता है जो पायलट को बताता है कि प्लेन जमीन के बहुत करीब पहुंच चुका है और इस सिचुएशन में अगर प्लेन को ऊपर नहीं लिया गया तो जमीन से टकरा जाएगा। लेकिन अब इस अलार्म के बजने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि अब उनकी मौत नजदीक आ गई है। तो प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, जिस नजारे को किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि ये नजारा ठीक ऐसा ही होगा कि 228 लोगों को एक पत्थर के अंदर कैद करके 28,000 फीट की ऊंचाई से समुद्र में फेंका जा रहा है और कुछ ही समय में प्लेन समुद्र से टकरा गया। बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक बिना एक्सपीरियंस वाले पायलट की वजह से 228 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।